सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। वाओ, ये कोई सपना तो नहीं है? और अगर सपना है तो कोई चूटी काटकर मुझे उठा दे। सपना ही तो है, पर आज जागती आंखों से सपना देखकर खुशी नहीं हो रही मेरे बच्चों को। आओ गले लग जाओ, छाती ठंडी हो जाए अपने बच्चों से लिपट के। ओह माय गॉड, ये कोमा से तो बाहर आ गई है, लेकिन लगता है याददाश्त इनकी जा चुकी है, वरना अब तक तो राघव हमें घर से बाहर निकाल चुका होता ना। परमेश्वरी, बुरे वक्त में गधे को भी चलो। हाँ माँ, मम्मी जी मेरी दुआ काम कर गई, मैं कितनी खुश हूँ मम्मी जी। माँ, आज के बाद मैं भगवान से कुछ नहीं मांगूंगी माँ, मेरी सबसे बड़ी दुआ कबूल हो गई माँ। आप ठीक है माँ? बड़ी खुशी हुई है देखकर कि तुम लोगों को मेरी इतनी चिंता है। ऐसे क्यों बोल रही है? ऑफ कोर्स हम चिंता करते हैं। अरे माँ, ये सचमुच चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार है। और माँ, आपको पता है कि आपके पीछे राघव ने भी एक बहुत बड़ा चमत्कार किया, ऐसे ही गोल खिलाए हैं माँ। आइए ना माँ। आइए दादी, संभल के। माँ इधर। दादी, दादी, संभल के दादी। दादी कैसे हो आप? बाल बाल बच्चे। सिर्फ अभी के लिए। मैं कभी कुछ भूलता नहीं। दादी अभी जगी है। जब मैं उन्हें आप दोनों का सच बताऊंगा ना, तब मुंडन की यात्रा करवाने रेडी हो जाना, या फिर जेल की जाने की यात्रा। तब तक के लिए जी लो आराम की जिंदगी। देख रही हो भाभी, अब हमें यात्रा करने जाना पड़ेगा। भजन वजन सीख लो। बल्लू और मदन भाई साहब की शक्ल देखे तो ना एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली हमें। वेल डार्लिंग, तुम्हारे भजन सुनकर तो नहीं, तुम्हें चुप करवाने के पैसे मुझे जरूर मिल जाएंगे। माँ, अरे अरे भाई, पूजा हो रही है इस घर में इतनी बड़ी, और भाई तैयारी भी पूरी नहीं हुई। कहाँ हैं सब लोग? और फूल फूल कहाँ हैं? आ गया आंटी जी, सारा फूल लेके आ गया। अरे बड़ी आई आंटी वाली, मैं तुझे आंटी लिखती हूँ, हैं? भूल गई? नैना से रिश्ता जोड़ते वक्त हमारी साझेदारी हुई थी कि नहीं? सॉरी, डैडी बोलेगा। हैप्पी? हाँ। थैंक यू डोडी। दादी, तुझसे रिलैक्स हो जाओ बस, हम है ना। और वैसे भी सारा काम दिलराज डंके की चोट पे करवाएगी। ये हुई ना असली पंजाबंदी गल, सारा काम तू ही करा दे। मैं तो इतने दिनों बाद जागी हूँ कि मेरा मन एकदम फुल एंड फाइनल हुआ पड़ा है। टू मच एक्साइटमेंट। अरे बस करो डैडी, बस करो। नैना को मालूम चला ना कि उसके डैडी का हम लोगों ने मैराथन दौड़ा दिया है, शी इज गोना किल अस। कल का ब्रेकिंग न्यूज छपवा देगी, प्रेग्नेंट लेडी किल्स 2। सोटाते झाड़ू दोनों पड़ेगी। वैसे वो है कहाँ? तैयार हुई कि नहीं? और हाँ, इतने में चांदी के जो बर्तन है ना, उनको भी साफ करा दो। बम्बई की खारी हवा में चांदी के बर्तन 2 मिनट में काले हो जाते हैं। दादी वो अपने रूम में तैयार हो रही होगी, उन्हें लेकर आ गई, आप बस रिलैक्स करो। चाचियाँ कहाँ हैं? उनको तो मैंने काम की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दी थी, कुछ शुरू किया उन्होंने कि नहीं? देख कर आते हैं दादी। So irritating. इतना कौन सुधा भाभी? मैंने तो सुना था लोग कोमा से उठ के ना आराम करते हैं। मम्मी जी तो ऐसे भाग रही है जैसे घोड़े का इंजेक्शन लगा रखा हो किसी ने। यार, पूजा भी करवा क्या सारा काम हमसे।
शक्कर बना के रख दिया। सो इरिटेटिंग। हम तो माँ की आदर्श बहू है ना। जल्दी करो वरना के चिड़चिड़ करेंगी वो। करती हूँ। अपनी जुबान और अपने हाथ 2 मिनट के लिए रोक लो, मैंने गाल करनी है। क्या गल करनी है? दादी का ऑर्डर है कि जितने सारे चांदी के बर्तन है वो चमकाया जाए। चमका डालो चाची लोग, आज ही टाइम है। ऊपर बर्तन ऊपर है। सारे काम हम ही से कराओगी कि खुद भी कुछ करोगी? हाय रब्बा, की गल कर रहे हो तुसी? पूजा की तैयारी घर के लोग करते हैं, बाहर वाले हाथ नहीं लगाते। वैसा भी चांदी का बर्तन है चाची लोग, कौन रिस्क लेगा? हम लोग टच नहीं करेगा, अपने आप करो। छाती छाती करो, नहीं तो मुझे दादी को बुलाना पड़ेगा। और हाँ, अच्छे से घस के चमकाओ, बिल्कुल शक्ल देखने को मांगता है, ठीक है? करो। ये भी करना पड़ेगा। Seriously man, this is so irritating. Excuse me, मेरी जान, कहाँ जा रही है तुम? वो ईरा की शादी की तैयारियां करनी है इसलिए। आज शाम को है शादी? नहीं ना? नहीं। माँ ने कहा है ना, सारे चांदी के बर्तन चमकाने हैं। और तुमको भी करना पड़ेगा मेरे साथ, ओके? ओहो सुधा भाभी, आप तो भूल ही गई, मैं तो मिडिल क्लास से हूँ ना। चांदी के बर्तन चमकाना मुझे कहाँ आता होगा। आप तो सिंघानिया परिवार के 2 सिंघानिया परिवार, आपको तो चांदी सोने सारे बर्तन चमकाना यूं ही आता होगा ना। हाँ तो मैं अभी आई, एक्सक्यूज मी। चलो अच्छी लग रही हूँ, लेकिन ये कपड़े तो मुझे फिट ही नहीं हो रहे। नैना तू मोटी हो गई है। शुक्र है, किसी मामले में तो तुम्हारे मुंह से सच निकला। तुमने कसम ठानी है कि बोलूंगा तो कड़वा बोलूंगा, उसके अलावा और कुछ नहीं बोलूंगा। यार मीठा मत बोलो, फीका बोल दो, कड़वा क्यों बोलते हो? तुम्हारे अंदर की कड़वाहट, मेरे बाहर की। ये योगा करना बंद करो। मैं तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करना चाहती। आज हम पूजा में साथ में बैठने वाले हैं, तो आज हम दोनों के बीच पीस रखेंगे, नो फाइटिंग। और अगर मिस्टर राघव मेहरा आपके ताने मारने बंद हो चुके हो ना, तो प्लीज कृपया करके मेरी मदद कर दीजिए। मैं ऑफ कोर्स। ये क्या कर रहे हो? ब्लाउज का दुख समझ रहा हूँ। देखो हटने वाला है, मोटी कहीं के। मैं मोटी नहीं हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। डोंट बी सो मीन यार। ढिंडोरा पिट चुका है, सबको पता है। हिलो मत। वैसे तुम इतना बिगड़ क्यों रहे हो? हाँ, थोड़ा और काम करो, कम ऑन। और तुम इतना चीख क्यों रही हो? नौकर हो तुम्हारा? मिस्टर राघव मेहरा, आप अमीर आदमी हैं, आपको नौकरों की आदत है, मुझे नहीं। यहाँ और यहाँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम प्लीज, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। अगर ऐसे ही करते गए ना, तुम एक दिन टकली हो जाऊंगी। वैसे तुम हमेशा से खड़ूस थे, लेकिन आज इतने गुस्से में क्यों? क्या मैं वजह जान सकती हूँ? वजह? तुम इतनी भोली बन रही हो। तुम्हें दादी से इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी उस बच्चे के बारे में? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो बच्चा मेरा नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से दादी इतना सेलिब्रेट कर रही है। ओह, तो आज मिस्टर राघव मेहरा में सच्चाई जाग उठी है। जो हर बात पे झूठ बोलता रहता है, वो आज मुझे बोल रहा है कि मैंने क्यों झूठ बोला। वैसे मेरी झूठ के पीछे वजह थी। वजह? क्या वजह थी, मैं जान सकता हूँ? दादी। और क्या? दादी बेबी की धड़कनें सुनने के बाद वापस आई, तो मैं उन्हें क्या कहती? दादी इतना खुश मत होइए, आपके पीछे हमने आपकी पूरी दुनिया को उजाड़ के रख दिया है। हम दोनों अलग हो चुके हैं और हमारे सपने, आपके सपने, हमने सारे सपनों को चकनाचूर करके नीचे फेंक दिया है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसी और का है, तुम्हारा नहीं है। अगर तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? दादी इस बच्चे की वजह से वापस आए हैं। उन्हें लगता है इस बेबी ने उन्हें पुकारा है। तो इस बच्चे के बारे में उन्हें कैसे मैं बता दूं? राघव, दादी की जान की कीमत इस झूठ की कीमत से कहीं ज्यादा है। और तुमने भी तो उस पुलिस को झूठ कहा था कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, ये बच्चा तुम्हारा है। तुम दादी से झूठ क्यों नहीं कह सकते? मुझसे है ना, अपने आप को कंपेयर मत किया करो। और तुम नीची आवाज में मुझसे बात किया करो।
ये घर है, तुम्हारा ऑफिस नहीं, और नहीं तो मेरे बॉस हो, तो प्लीज चिल्लाना बंद करो। देखा छोटू, देखा ये आदमी तुम्हारी माँ को कितना परेशान करता है। मैंने जो कुछ भी किया दादी के लिए किया। दादी 4 महीने बाद होश में आ रही थी तो मैंने झूठ बोल दिया, और हाँ, दादी के लिए एक क्या 100 झूठ बोलूंगी मैं। जिसको बुरा लगना है ना, लग सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पागल इंसान, तू स्ट्रेस मत ले, सब ठीक हो जाएगा। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है स्कूल में जब मैनरिज्म के क्लासेस होते होंगे ना, पक्का मुझे यकीन है तुम बंक करते होंगे। तभी तो मैनर्स आते ही नहीं है, बाथरूम में छुपा करते थे ना तभी। हाँ, दवाई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, एसिड रही हो। सुई धागा मुझे उस दिन काम में आया था मंदिर में। हाँ, जब मैंने वो माला बनाई थी। सो मेरी चीजों को मत छुओ। गिव इट। तुम्हें आदत है ना अपने इस पर्स में चीजें ठूस ठूस के रखने की, इसीलिए इसे ढूंढ रहा था। झूठ बोला है तो उसे निभाना तो पड़ेगा ना, है ना मेरे बच्चे की माँ। अब तुम्हें ये मंगलसूत्र पहनना पड़ेगा। मैं खुद लगा दूंगी। पर मुझे तुम्हारी मांग भरने में बड़ा मजा आएगा। वो क्या है ना, इतने बार भर चुका हूं और हर बार वजह झूठी थी। पहले मैंने दादी के लिए झूठ बोला था, आज तुमने। शायद हमारी किस्मत में झूठी शादी ही है। जानता हूं तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, लेकिन जिस आदमी के लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी और जिसकी वजह से तुम इस छोटू से इतना प्यार करती हो, उसके खातिर ये सिंदूर छोटू, तुम्हारी जो मम्मी है ना, खुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझती है, लेकिन है नहीं, टेढ़शाड़ी। अच्छा, तो अभी से झगड़े में बच्चे को भी बीच में ला रहा हो? हाँ? उससे बात ही करनी है तो मीठे मीठे बोल बोल खोत्या। एग्जैक्टली, देखिए ना इसे। दादी, नोक झोंक चलती रहती है दोनों के बीच में। हाँ? दादी ये चुप रहो। दादी, इनसे पूछे, यही सारी हरकतें करते रहे। दादी ये भी किसी से कम नहीं है। बस 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 ओए, ज्यादा झगड़ा नहीं करते। बच्चा अंदर सुन रहा है, क्या सोचेगा? हमारे माँ बाप ऐसे हैं। चलो पूजा में चल के बैठो।
हाँ, पूजा के साथ साथ एक दो रस्में और भी रखी हैं जिससे तुम दोनों की ये खिटपिट दूर हो और भगवान तुम दोनों को और पास ले आए। नालायक कहेगी। चलो फॉलो मी। तुमने दादी को आते हुए देख लिया था ना? हाँ। एटीट्यूड। समधन जी प्लीज ऐसे मत कीजिए, प्लीज 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 प्लीज, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज ये रिश्ता मत तोड़िए प्लीज। नहीं आप चाहिए तो मुझे ना अपने जूते से मार लीजिए प्लीज, आई एम फाइन विद। ये सही रही आपकी। एक तरफ वो राघव हमें घर से धक्के मार के बाहर निकालता है और दूसरी तरफ आप चप्पल मरवाने की बात करती है। समधन जी हम भी तो उसी के सताए हुए हैं, दिन भर हमें परेशान करता रहता है। हमारे घर में तो किसी और की चलती नहीं है, जो उसका मन करता वही करता है। वो हमेशा दुखी कर रखा उसने हमें। हमारी लाइफ में तो एक के बाद एक तूफान आता ही रहता है। अभी अपनी एक्स वाइफ नैना कोई घर लेके आया और फिर एक्स वाइफ? क्यों? यही तो हम भी समझना चाह रहे हैं समधन जी, हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। एक तो उसकी वाइफ नहीं है, दूसरा उसके पेट में जो बच्चा है वो राघव का नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों पूरी बारात को समेट के हमारे घर में ले आया। लेकिन ये भी तो सोचने वाली बात है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ओहो, इससे पहले हम कुछ सोच समझ पाते, एक और मुसीबत खड़ी हो गई। मुसीबत? आई मीन मम्मी जी, हमारी पूज्य मम्मी जी कोमा से बाहर आ गई। कितनी खुशखबरी है ना ये। कोमा से बाहर? लेकिन ये सब हाँ, ये नैना का ही कमाल है। नैना के पेट में जो बच्चा है मम्मी जी को लगता है वो राघव और नैना का ही है, और इस खुशी में उनके अंदर जीने की जो इच्छा है ना वो जाग गई है, और बस इससे हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो गई। मुसीबत मतलब हमारी पूजी मम्मी जी के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हैं मम्मी जी के साथ। मम्मी जी तो जान छिड़कती है नैना पे। अब अगर उन्हें पता चलेगा कि वो बच्चा राघव का नहीं है तो अब तो ये आलम है समधन जी, मैं आपको क्या बताऊं कि मम्मी जी ना बस दिन भर नैना की फिक्र करती रहती है, उन्हें कोई और दिखता ही नहीं है। नैना को तो एक मिनट के लिए वो अपनी आंखों से दूर नहीं होने देती है। जब देखो नैना नैना नैना। हम सबको तो अनाथों जैसे बना रखा है, और अभी भी अनाथ जैसी फीलिंग आ रही है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज समधन जी, प्लीज ये रिश्ता मत तोड़िए, प्लीज प्लीज। हम सबको आई मीन मेरी बेटी को इस नरक से निकालिए, प्लीज 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 प्लीज। छोड़ दी चिंता, डूबते को मिला तिनका। आप हो ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं जाऊं? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। सत्यनारायण की इस पूजा द्वारा हम होने वाले बच्चे का अभिनंदन करेंगे। अब आप दोनों अपने होने वाले बच्चे का ध्यान करके यह पुष्प अर्पण कीजिए। तुम लो। तुम क्यों लो? दोनों लो। अरे रब्बा जी, अरे बच्चे की पूजा है, हैं? माँ अकेले थोड़ी ना करने करेगी, दोनों के दोनों करेंगे। चलो। दादी उसे कर लेने दीजिए। हाँ, एक चपेट लगावांगी, कर लेने दीजिए, बड़ा आया। चल दोनों करो। इनको सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। शी इज सो क्लूलेस ना। बच्चा ही तो माँ बाप को जोड़ता है। अब तुम दोनों के लड़ाई झगड़े नोक झोंक पुराने हो गए। अब तुम दोनों को सबसे पहले बच्चे का सोचना है, बाद में अपने लड़ाई झगड़ों के बारे में। समझ गए ना? चल चल चल।
भगवान करे तेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां आए। तू मेरा नहीं है, लेकिन मेरी दादी को जीवन दान दिया है तूने, और उस एहसान के बदले में तेरी रक्षा करूंगा। तेरे ऊपर कभी कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। जो है समा कल हो ना हो, स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।